ये वीडियो आप लोग पूरा सुनिए, उसके बाद उस पर हम आगे कुछ बताने का प्रयास रहा है कि भारत में जब भी हिंदू समाज पर संकट आया है, तो हम लोगों ने, हम जैनियों ने, हम जैन समाज के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू भाइयों को साथ दिया है, उनके साथ खड़ा। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा खेल समझ में आ गया होगा। इस पर आप भी अपना विचार रखें और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना जो प्रतिक्रिया है वो देने का प्रयास। बात आ रही है तो भाई हिंदू समाज के लोग कहाँ हैं, बीजेपी के लोग कहाँ हैं, कट्टर हिंदू जो संगठन के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग, या तो फिर आरएसएस के लोग, ये लोग बजरंग दल के लोग। जोहार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो झारखंड का वर्तमान समय में सबसे गर्म मुद्दा है पारसनाथ पहाड़ को लेकर के। अभी बीते 8-10 दिनों से जो सबसे बड़ा गर्माहट झारखंड में देखा जा रहा है वो पारसनाथ पहाड़ में स्थित संवेद शिखर और मारंग बुरु के लेकर के। ये मुद्दा इतनी बड़ी हो गई है कि ये मुद्दा झारखंड तक ही नहीं बल्कि पूरे देश ही नहीं विदेशों तक ये मुद्दा जा पहुंचा है। अब मैं इस मुद्दे को लेकर के एक सबसे बड़ा खुलासा आज करने वाला हूं और झारखंड के जो जनता है उनसे कुछ सवालात भी हम करना चाहते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि झारखंड में आज से ही नहीं, बहुत पहले से पारसनाथ में मारंग बुरु भी थे और संवेद शिखर भी थी। वो लेकिन जो विवाद अब छिड़ा है वो ये कि जैन धर्म वालों का कहना है कि अगर पारसनाथ जो हिल्स है, जो पहाड़ है, हजारों जो वर्ग मीटर में जो फैली हुई है, जिसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो बहुत बड़ी क्षेत्रफल है। उसमें से 14 पहाड़ स्थित है और 14 पहाड़ में एक जो पहाड़ की चोटी है जहाँ जैन धर्म वालों के लिए एक शिखर है, संवेद शिखर। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जैन धर्म के 24 गुरुओं में से 20 गुरुओं ने वहीं पे दीक्षा ली, जिसमें 23वें गुरु का वहीं पे ये है। तो जैन धर्म वालों के लिए सबसे बड़ी आस्था का केंद्र भी है संवेद शिखर। और झारखंड के सबसे बड़े जो समाज है, आदिवासी समाज की जो सबसे बड़ी समाज है संथाली आदिवासी, उनके पूर्वजों का भी आस्था वहीं मारंग बुरु से जुड़ी हुई है। अब मामला कहाँ पे अटका है? मामला यहाँ पे अटका है कि यदि पारसनाथ को पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर दिया जाएगा या पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दिया जाएगा कि ये पर्यटन स्थल है, तो पर्यटन स्थल में लोग जिस तरीके से जाते हैं पूरे फैमिली के साथ, मौज मस्ती करते हैं, खाना पीना, तो जाहिर सी बात है अभी आप हम लोगों ने जो 1 जनवरी बीती तो पर्यटन स्थल में हम लोग गए तो आराम से पिकनिक उकनिक भी किए। तो उस तरह से उन लोगों, जैन धर्म वालों का कहना है कि अगर इस तरह से यहाँ होता है तो हमारे जो आस्था है, हमारे जो धर्म है, उस पर खतरा हो सकता है। अब बात ये है कि जो संथाली आदिवासी हैं झारखंड के, संथाली आदिवासी के साथ साथ झारखंड के जितने आदिवासी हैं, सभी आदिवासी एकजुट होकर के मारंग बुरु और पारसनाथ को बचाने का आह्वान किए हुए हैं और सब पारसनाथ आए हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी जो पूर्वज है वो शुरू से यहाँ मारंग बुरु जो हमारी जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे पशुओं के बलि देते आ रही है। हम लोग तपावन के रूप में मड़िया, हड़िया और दारू गिराते आ रहे हैं, तो हम भी इसको नहीं छोड़ेंगे और इसको हम लोग करेंगे ही। लेकिन ये सारा चीज़ को हट करके जो सबसे बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूँ, जिसको झारखंड के जनता को, झारखंड के आदिवासियों को समझना चाहिए, गौर से इस पर विचार करना चाहिए, वो ये है कि झारखंड के आदिवासी भाई बहनों ने
झारखंड के 81 में से 28 सीट जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो आरक्षित है, जिसमें से 26 सीट जेएमएम और उसके गठबंधन वालों को देने का काम किया। आज वही सरकार के लोग पारसनाथ पर कुछ खुल के बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? यदि आपको आदिवासियों की भावनाओं के साथ ही खेलना था तो ये बात पहले क्लियर करना चाहिए था। आपने इस राज्य में जो सरकार बनाया है वो किस नाम पर बनाया है? आदिवासियों के नाम पर बनाया है, गरीबों के नाम पर बनाया है, दलितों के नाम पर बनाया है, संस्कृति के नाम पर बनाया है, इस झारखंड के माटी के नाम पर बनाया है। तो इस माटी का रक्षा कौन करेगा? इस झारखंड के माटी की पार्टी के रूप में ही आपको जब देखा गया था 2019 में, तब आपको मेजर ये बहुमत दिया गया था आपके गठबंधन को, तब आप सरकार में आए, तो फिर आप इस माटी का जो रक्षा है वो करने कौन आएगा? दूसरी जो सबसे बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूँ ये है कि जैन जो धर्म वाले हैं, जैन समाज के सबसे बड़े मुनियों में से एक आते हैं पुलकित सागर, नाम आप लोगों ने सुना होगा। कुछ मैं बताऊं उसके पहले ये वीडियो आप लोग पूरा सुनिए, उसके बाद उस पर हम आगे कुछ बताने का प्रयास करते हैं। जब भी हिंदू मंदिरों पर कोई बात आई, हम गरजे हैं, हम लड़े हैं, हमने आवाज उठाई है। पालघर में हिंदू संतों को मारा गया, सबसे पहले आवाज हमने उठाई कि किसी भी संत की हत्या नहीं होना चाहिए। आरएसएस का जब भी कार्यक्रम हुआ, मैं गरजा हूं स्वयं सेवक संघ की प्रतिष्ठा के लिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी देश को हिंदुत्व की रक्षा की जरूरत पड़ी, जैन समाज आगे आता है। लेकिन आज कहां गया वो हिंदू? जब जैन समाज पर आक्रमण हो रहा है, उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, तब कहां है स्वयं सेवक संघ, कहां है विश्व हिंदू परिषद? वीडियो को आप लोगों ने सुना, बहुत कुछ क्लियर भी हो गया होगा। आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से कि इनका कहना क्या है, और ये भी बहुत हद तक सही कह रहे हैं। लेकिन राजनीति जो है उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो अपना जो क्या कह सकते हैं उसको, कि अपना सत्ता को ही पाने के लिए बस उसको ये धर्म से मतलब है। बाकी तो पुलकित सागर जी बोले, वो तो गलत बोले नहीं। उनका कहना है कि आज तक इतिहास रहा है कि भारत में जब भी हिंदू समाज पर संकट आया है तो हम लोगों ने, हम जैनियों ने, हम जैन समाज के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू भाइयों को साथ दिया है, उनके साथ खड़ा रहा है। चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो, इस देश में हिंदुत्व के नाम पर नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनाने की बात हो, या तो फिर कहीं भी मंदिर पर कभी भी कोई ठेस आया है या किसी के द्वारा हिंदू धर्म को आहत करने का प्रयास किया गया है, या तो फिर इस देश में सबसे बड़ा टैक्स जो देती है वो जैन समाज के लोग ही देते हैं। तो हम लोग इस देश को हर तरीके से सेवा करते आ रहे हैं, हिंदुओं के साथ रह रहे हैं। आज जब हमारे आस्था को ठेस पहुंचाने की बात आ रही है तो भाई हिंदू समाज के लोग कहाँ हैं? बीजेपी के लोग कहाँ हैं? कट्टर हिंदू जो संगठन के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग, या तो फिर आरएसएस के लोग, ये लोग बजरंग दल के लोग कहाँ हैं? उन लोगों को तो जैन धर्म वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये पूरा खेल समझिए, ये खेल जो पूरा खेला जाता है, ये खेल हम लोगों को बरगलाने के लिए ही खेला जाता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा खेल समझ में आ गया होगा। इस पर आप भी अपना विचार रखें और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना जो प्रतिक्रिया है वो देने का प्रयास करें। बाकी यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।